कहानी की शुरुआत में एक गैंगस्टर टीम को दिखाया जाता है जो कि बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। अचानक से उनके एक बंदे को कोई जख्मी करता है। वो लोग मुड़कर देखते हैं, वहाँ हमारे ड्रामे के मेन लीड हीरो मिस्टर लू होते हैं जो कि एक आर्मी सोल्जर होते हैं। वो जैसे ही आते हैं तो वो कहते हैं मैं भी तुम लोगों के साथ बैट लगाऊंगा। तो वो उसको कहते हैं तुम हार जाओगे। वो उसको कहते हैं हारूंगा तो नहीं, लेकिन अगर मैं हार गया तो तुम लोग मेरी जान ले सकते हो। इस चीज़ पर इनका बैट लग जाता है। तभी फिर उन गैंगस्टर का मालिक कहता है कि ठीक है, ये स्टोन्स भी तुम रख सकते हो, इसकी 100 मिलियन कीमत है। तो वो उसको कहता है ये तो मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती है। वो उसको कहता है कि ठीक है, एक लड़की हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। अगर तुम बैट जीत गए तो ये लड़की तुम्हारी हुई। ये लड़की रिच फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे ही वो उस केज में लड़की को देखता है जो कि हमारे ड्रामे की मेन लीड हीरोइन नैन्सी है, जिसे देखते ही उसको याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने एक बार इसकी जान बचाई होती है और कहती है कि मेरी आज बर्थडे है, मेरे डैड ने मुझे ये केक दिया था, ये तुम रख लो। अब नैन्सी कहने लगती है प्लीज़ तुम मुझे बचा लो, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम मेरी हो गई, अगर मैं हार गया तो ये लोग मुझे मार देंगे और तुम भी मर सकती हो या तुम इनकी बाहों में आ सकती हो। वो लड़की वहाँ से भागने लगती है तो बाइलू उसको कहते हैं कि भागो मत, तुम नहीं बच पाओगी। अब गैंगस्टर टीम का लीडर कहता है कि इसको जल्दी से इंजेक्शन लगाओ। उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है, लेकिन बाइलू उनको मारता है और नैन्सी से कहने लगता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। वो उसको कहती है ठीक है मैं चलूंगी। वो उसको गोद में उठा लेता है। वो उससे डरने लगती है। तो ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं। वहाँ दिखाया जाता है ये लोग गेम खेलते हैं, लेकिन जीत बाइलू जाता है, जिसे देखकर गैंगस्टर टीम को यकीन नहीं आता ये कैसे जीत सकता है। अब वो इन सबको मारता है बारी बारी और कहने लगता है मैं यहाँ पर खास मिशन के लिए आया गया था, मुझे तुम सबको मारने का ऑर्डर दिया गया है। वो उनको मारता है, नैन्सी को गोद में उठाता है, बाहर निकलता है और उस वेयर हाउस को वो आग लगा लेता है। कार में जैसे ही वो उसके करीब होता है, उसको देखकर डरती है। उसको याद आता है कि ये तो बहुत ज़्यादा जालिम है, ये मुझे मार तो नहीं देगा। वो इससे क्वेश्चन भी पूछती तुम मुझे मारोगे तो नहीं। वो उसको कहता है कि नहीं, तुम मेरा कहना मानती रही तो मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं नैन्सी के डैड अपने एक फैमिली मेंबर को थप्पड़ मारते और कहने लगते हैं कि तुमने उसकी जान अभी तक क्यों नहीं बचाई। वो सॉरी भी करता है कि मैं उसको ढूंढ लाऊंगा। वो उसको कहते हैं अगर तुम उसको ना ढूंढ कर लाए तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। अब दिखाते हैं बाइलू नैन्सी को घर लेकर आता है तो वो उसको कहता है कि हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे फिर चले जाएंगे। वो मन में सोचती है आखिर ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा। बाहर एक सोल्जर बाइलू से बातें करता है और लड़की से लैरीमेंट उसको छेड़ने लगता है कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, तुम यहाँ पर इसको क्यों लेकर आए हो। उसको कहता है कि मैं ज़रूर इससे शादी करूंगा। अंदर ये सब कुछ नैन्सी सुनती है और सोचती है ये तो बहुत डेंजरस इंसान लग रहा है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। जैसे ही अंदर बाइलू आता है उसको कहते हैं कि क्या हुआ। वो उसको कहने लगती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। वो उसको कहता है कि हरगिज तुम यहाँ से भागने का मत सोचना, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। उसको कहती है ठीक है मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। उसको कहता है यहाँ का पानी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बाहर से पानी भर कर लाता हूँ। तो ये बात उसको कहकर वो पानी भरने जाता है। अगर उसकी बॉडी साफ करने लगता है, वो दूर होती है। उसको कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो उसको कहती है साफ करो। वो जैसे ही साफ कर रहा होता है तो वो उसके करीब आकर किस करने लगता है, उसको रोक देती है। उसको कहता है तुमने मुझे रोका क्यों, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। वो उसको कहती है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं। तो उसको कहता है कि मेरे सब्र का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे इनकार मत करना। तभी फिर उसको कहता है तुम मुझे अपना नाम तो बताओ। वो उसको अपना नाम नैन्सी बताती है। तभी फिर वो उसको कहती कि एक और पिलो नहीं है। उसको कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा, पिलो की तुम्हें ज़रूरत नहीं। उसको अपने करीब करके सो जाता है। नेक्स्ट डे वो कुछ लेने के लिए बाहर निकलता है नैन्सी के लिए। तो दिखाते हैं कि नैन्सी वहाँ से जा रही होती है। वो अपने भाई रॉन को देख लेती है और उसको भाई भाई कहकर पुकार भी रही होती है, कि वो वहाँ से जा चुका होता है। एक पर्सन पीछे से उसको देखता है और सोचता है कि इसको हम ले जाएंगे, अपने काम धंधे के काम आएगी। तो वो उसको किडनैप करके वहाँ से चला जाता है। बाइलू जैसे ही घर आता है वो देखता है कि नैन्सी नहीं है। उसको यकीन नहीं आता वो कहाँ जा चुकी है। अब नैन्सी को एक प्रोस्टिट्यूशन एरिया में लिया जाता है। एक लेडी उसके सामने बैठी होती है, जिसे देखकर उसको अपना फिर से भाई याद आता है। तो उसको कहती है मुझे मेरे भाई के पास जाने दो प्लीज़। लेकिन वो उसको कहती है जो लड़कियाँ यहाँ पर आती है वो यहाँ से हरगिज़ नहीं जा पाती हैं। एक और लेडी आकर कहती है इसको अच्छे से रेडी करो, इसको एक ओल्ड मैन के पास हमें लेकर जाना है। जिसे देखकर नैन्सी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। वो उसको वार्न करती है कि अच्छे से तुम्हें पेश आना होगा। वहाँ दिखाते हैं काम के सिलसिले में बाइलू अपने पार्टनर के साथ आया होता है, क्योंकि उन्होंने एक जगह पे छापा मारना होता है।
अब वहाँ पर नैन्सी रेडी होती है और कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, तुम्हारे साथ एक और लेडी जाएगी। एक लेडी अंदर जाती है तो वो उसको कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तो वो उसको बेहोश करके चली जाती है। मालकन को पता चल जाता है कि नैन्सी वहाँ से भाग चुकी है। वो वहाँ से जैसे जा रही होती है, सामने वो किसी को आता हुआ भी देखती है। दूसरी तरफ से रॉन भी ढूंढना चाह रहा होता है कि आखिर नैन्सी कहाँ जा चुकी है। आखिरकार नैन्सी पकड़ी जाती है। मालकन उससे लड़ रही होती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह भागने की ज़रूरत नहीं थी, तुम हरगिज़ नहीं बच पाओगी, देखो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाता है। अचानक वो वहाँ पर बाइलू को देखती है और उससे हेल्प मांगती है कि प्लीज़ तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, ये लोग मुझे गलत इंसान के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम फिर से भाग गई हो, अब मेरा तुमसे लेना देना नहीं है। वो लेडी ऑर्डर करती है इसको लेकर जाओ। तो वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे अपनी वाइफ माना था। वहाँ पर ही वो गन उठाता है तो तुरंत भागकर नैन्सी उसके पास आती है। तभी फिर वो अपनी पावर दिखाता है। वो लेडी को कहने लगता है कि इसको जाने दो वरना मैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ ड्रग दे दूंगा, तुम लोग बच नहीं पाओगे। वो लेडी इसकी पावर समझ जाती है और उसको कहती है कि ठीक है, तुम लोग लेकर जा सकते हो। इस चीज़ को लेकर थोड़ा इनका आर्गूमेंट भी बढ़ता है। वहाँ दिखाते हैं कि उस लेडी के पर्सन आते हैं लेकिन वो उन लोगों को मार गिराते हैं। अब रॉन को ये सब कुछ बता दिया जाता है। वो वहाँ पर आता है और उसको डाउट हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है और यहाँ पर छापा किस तरह से लग गया है। वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। अब कार में बाइलू नैन्सी के पास होता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब से तुम मुझे हस्बैंड कह के पुकारो, तो मेरे नाम से मुझे नहीं पुकारोगी। वो उसको कहती है ठीक है। तभी उसको कॉल आ जाती है। तभी फिर वो उसको कहती है तुम मेरी एक और हेल्प करोगे, अंदर एक और लेडी, तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे। तो वो उसको कहता है फिलहाल मैंने तुम्हें बचाया था, तुम्हें इसका रिवार्ड तो देना पड़ेगा। वो उसको जोर से किस करता है तो वो उसको दूर करती है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुमने फिर से मुझे इनकार क्यों किया है। वो उसको कहती है कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। वो उसको कहता है ठीक है। वो उसके लिए नूडल्स लेकर आता है। वो पेट भरकर खाती है, उसको बहुत भूख लगती है। तो उसको कहता है तुम्हें बहुत पसंद आया। उसको कहती है हाँ। तो वो उससे फैमिली के बारे में पूछती है। वो उसको बताता है कि मेरी फैमिली बहुत पहले गुजर चुकी थी, मैं शुरू से अकेला रहा हूँ। तो उसको कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ। तो वो उसको कहती है कि हमारे जैसे घराने में बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती है, हम पैदा तो हो जाती हैं लेकिन अपने डैड की सुनती है। लेकिन उसको गोद में उठाकर कहता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। उसको बेड की तरफ लेकर जाता है, उसके करीब आने लगता है, उससे भी कंट्रोल नहीं होता। वो उसको किसिंग करने लगती है। अचानक उसका सेलफोन बजने लगता है। वो उसको बताती है तो इसका एक सोल्जर पार्टनर उसको बुलाता है एक मिशन को डिस्कस करने के लिए। वो नैन्सी को भी वहाँ ले जाता है। उसका पार्टनर बातों बातों में उसको टीस कर रहा होता है। अचानक वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर जेंगली आती है और आकर कुछ अपने रोब दिखा रही होती है, लेकिन नैन्सी वहाँ से जा चुकी होती है। तभी फिर वो कहती बाइलू तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन बाइलू नैन्सी के पीछे चला जाता है। वो पूछती है सोल्जर से कि ये लड़की कौन है। वो उसको बता देता है कि इसको एक जगह से रेस्क्यू करके लेकर आए। अब नैन्सी थोड़ा जेलस होने लगती है लेकिन बाइलू उसको कहता है जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अचानक ये लोग पैराशूट लेट देखते हैं, जिसे देखकर वो उसको कहता है तुम्हें ये चीज़ें पसंद है। वो उसको कहती है हाँ, हम दोनों विश मांगते हैं और इसको हम उड़ाते हैं। ये लोग विश वगैरह मांग रहे होते हैं और ये लोग इसको हवा में उड़ा देते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत हैप्पी होते हैं और विश भी मांगती है नैन्सी। और वहाँ पर दिखाते हैं कि जेंगली ये सब कुछ देखकर जेलस होती है और वो मन बना लेती है कि वो इन दोनों को जुदा करके रहेगी। अब वो नैन्सी के पास आती है और आकर कहने लगती है कि क्या हुआ, मैंने सुना है कि तुम्हें कहीं से रेस्क्यू किया गया है, तुम्हें अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करोगी, ये सेलफोन ले लो, तुम कॉन्टैक्ट कर सकती हो। वहाँ पर दिखाते हैं कि बाइलू से उसका सोल्जर फ्रेंड यही बात कर रहा था कि तुम वाकई से शादी करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो। वो उसको कहता है कि हाँ ज़रूर। अचानक से आकर ढोंग करती है जेंगली कि हैरी तुम मुझे सेलफोन दो। तो उसको कहता है तुम्हारा सेलफोन कहाँ है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि उस लड़की ने मुझसे ले लिया है, वो अपनी फैमिली को कॉन्टैक्ट करना चाहती है। अचानक से बाइलू वहाँ पर जाता है। वो अपने भाई को कॉल कर ही रही होती है कि अचानक पहुंच जाते बाइलू और उससे सेलफोन लेकर कहते हैं कि तुम फिर से भागने की कोशिश करिए। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, तो मेरी बात तो सुनो। वो गोद में उठाकर उसको लेकर जाता है। वो जेंगली की इंटेंशन देख लेती है, उसको बेड पर पुश करता है और कहने लगता है तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो, तुमने मेरे साथ गलत किया है। वो समझ जाती है कि बहुत गुस्से में है। वो उसको किस करती है अपने करीब करके और उसके ऊपर आ जाती है। तभी फिर उसको कहने लगती है कि मैंने जेंगली की इंटेंशन देख ली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट अपनी फैमिली को इसलिए कांटेक्ट किया था कि वो मेरे परेशान हो रहे होंगे। उसको कहते हैं कि ठीक है 3 दिन में तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा उनसे ज़रूर कांटेक्ट करवाऊंगा। वो खामोश होती है तो उसको कहता है ठीक है, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मैं जा रहा हूँ। वो जाने लगता है। वो उसको रोक लेती है और उसको कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। वो रोमांटिक हो जाता है, रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेता है। दूसरी तरफ से रॉन यही चीज़ इन्वेस्टिगेट करा होता है कि नैन्सी कहाँ है। उसको बता दिया जाता है जिस पर्सन ने उसको किडनैप किया था उसके बारे में पता चल गया है। तो उसको कहता है कि ठीक है उससे आराम से पेश आना, लेकिन नैन्सी को सेफ सही सलामत मेरे सामने आना। और एक नंबर का कहता है कि इसको पता करो। आप दिखाते हैं कि बार में होती है नैन्सी, एक पर्सन उसके सामने आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। उसके बाद ड्रिंक भी गिर जाती है, उससे बदतमीजी करने लग रहा होता है लेकिन वो उसको थप्पड़ मार देती है।
तभी फिर वहां पर पहुंच जाता है बायलू और कहने लगता है कि तुमने इसको हाथ क्यों लगाया। तो उसको कहता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारी वमन है, ठीक है, तुम इसको मुझे दे दो। वो भारी भरकम पैसे भी बताता है। तो वो कहता है कि नैन्सी तुम जाना चाहोगी। वो उसको कहती नहीं। तो उसको कहता है कि तुमने सुन लिया, वो तुम्हारे पास नहीं जाना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो कहता है कि नैन्सी क्या हुआ, तुम घबरा रही हो। तो उसको कहती है मैं तुमसे नाराज हूँ। गुस्से से चली जाती है। ज़ेंगली पीछे जाने लगती है, लेकिन हैरी आकर कहता है कि तुम इसमें इंटरेस्ट मत लो। वैसे भी 3 दिन के अंदर ये लोग शादी करने वाले, जिसे देखकर ज़ेंगली को गुस्सा आता है। जिस पर्सन ने बेट लगाई होती है उसको गुस्सा आ रहा होता है। ज़ेंगली उसके पास जाती है और कहने लगती है जिस लड़की को तुम पाना चाहते हो मैं तुम्हारा साथ देना चाहूंगी। और कान में उसको एक प्लान बता देती है और यही सोचती है कि मैं इन दोनों को एक नहीं होता देख सकती। अब बायलू नैन्सी से ड्रेस वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं शादी से लेकर। उसको कॉल आ जाती है, वो बाहर निकलता है। वो उसको कीज देने के लिए बाहर निकलती है। उसको कुछ गुंडे किडनैप करके चले जाते हैं और बायलू देख लेता है। अब कार में वही पर्सन होता है जिसने बेट लगाई होती है, लेकिन सामने दिखाते हैं आखिरकार बायलू हीरो होता है। वो उसको बचाने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो आता है तो उसको कहते हैं इसको छोड़ दो। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें भारी भरकम पैसे दूंगा, लेकिन वो उसको धक्का देता है और प्रोटेक्ट करता है बायलू को। उसको मारने जा रहा होता है तो वो उससे सॉरी भी कर रहा होता है। तो उसको कहता है आइंदा इसको हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, और उसके पाँव को थोड़ा सा जख्मी कर देता है। तो वो देखता है कि बेहोश हो जाती है। नैन्सी उसको अपनी बाहों में उठाकर घर ले आता है। सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर बता देती है कि नैन्सी ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है। वो उसके पास बैठता है, प्यार भरी नज़रों से देखता है। उसका फ्रेंड आकर उसको बता देता है कि जिस लड़की ने इसको किडनैप किया है उसका पता चल गया, यानी कि ज़ेंगली। अब ज़ेंगली को किडनैप किया हुआ होता है। वो जैसे ही बायलू को देखती तो कहती तो तुमने मुझे किडनैप किया है। वो उसको धमकाने लगता है कि तुम और तुम्हारे फादर बिल्कुल एक तरह के ही हो, एक जैसी तुम हरकतें करते हो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। वो फ़ोन पर बात करते हुए चला जाता है। तो वो चिल्लाने लगती है एक लड़की के लिए तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अब नींद में डर रही होती नैन्सी, बायलू उसके पास होता है। तो वो उसको कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो उसको कहता है डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें बचा लिया है। तभी फिर वो उसको देखती है और उसको सोचती कितना ये इडियट है, और उसके हाथों को देखकर कहती है ठीक तो है ना। वो उसको कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसको देखकर कहती तुम रात भर सोई नहीं। तो उसको कहते हैं कि हाँ नहीं सोया था। तो उसको कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट कराने ले चलता हूँ। तो उसको कहती तुम तो मुझे इस तरह से बिगाड़ दोगे। तो उसको कहता है हमेशा बिगाड़ता रहूँगा। उसको गोद में उठाकर ले जाता है। अब ज़ेंगली को जैसे ही होश आता है तो वो रॉन को अपने पास बैठा देखती है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि इस लड़की को देखा है। उसके मुँह से निकल जाता है नैन्सी। वो बार बार पूछता है कि ये बताओ कि तुम इसको जानती हो, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। वो उसको बता देती है कि एक सोल्जर के हाथ ये लग चुकी है और 3 दिन में लोग शादी भी करना चाह रहे हैं, जिसे देखकर रॉन का दिल टूट जाता है। वो तो उसको भाई मानती होती, लेकिन रॉन उसके लिए फीलिंग्स रखता होता है और उसको गुस्सा आते ही लोग एक नहीं हो सकते। आप दिखाते कि शादी का दिन आ चुका होता है। बायलू और नैन्सी शादी करने जा रहे होते हैं। इनके सोल्जर फ्रेंड बैठकर गॉसिप्स थोड़ा कर रहे होते हैं। वो उसको फूलों की बुके देता है और एक ब्रेसलेट देने लगता है जो इसको पहनाता है, जिसे देखकर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में। जब ब्रेसलेट इसको एक पर्सन देता है वो उसको बताता है जिस लड़की को भी तुम ये पहनाओगे वो तुम्हारी लाइफ के साथ जुड़ जाएगी, तुम दोनों इकट्ठे जियोगे और मरोगे, उसको कुछ होगा तो तुम्हें भी होगा। अब सोल्जर्स वगैरह ये सब कुछ देख लेते हैं। वो जैसे ही उसको प्रपोज करके किस करने लगता है, वहाँ कुछ लोग आकर एनकाउंटर करते हैं। वहाँ पर ये लोग बच रहे होते हैं। तो बायलो यकीन दिलाता है कि हम सेव रहेंगे। वो उनको मारने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ से रॉन ढूंढ रहा होता है कि इनके बारे में पता चल जाए, और उसका मैनेजर बता देता है कि वो लोग मिल चुके हैं। अब जैसे ही बाहर निकलता है बायलू तो वो कहता है कि हम इन गुंडों को जानते तो नहीं है, कहीं ये लोग नैन्सी को पकड़ने तो नहीं आए। तो जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो देखते हैं नैन्सी नहीं होते। नैन्सी को कोई लोग ले जाते हैं, दिखाया जाता है उसका भाई रॉन होता है, जिसे देखकर वो गले लगाती तुम ठीक हो ना। उसको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना। उसको कहता है कि डैड तुम्हारे बहुत चिंता हो रहे हैं, ग्रैंडफादर की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन वो यकीन दिलाती है वो सोल्जर अच्छा इंसान है, जिसे देखकर रॉन को गुस्सा तो आता है मन ही मन में, लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है। अचानक स्टेप मॉम आते और आकर कहने लगती तुमने तो हमें परेशान कर लिया था, लेकिन नैन्सी भी उनको मुंह तोड़ जवाब देती क्योंकि वो अपनी स्टेप मॉम को पसंद नहीं करती होती। अचानक से कॉल आ जाती है रॉन को और स्टेप मॉम उसके साथ रोमांस करना चाह रही होती है। तभी फिर वो उसको रोकता है कि अपनी औकात में रहो। तो उसको कहती है कि तुम्हें पता है ना कि नैन्सी के फादर के साथ तो मैं ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे तो तुम पसंद हो। तो वो उसको फिर भी रोकता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि जहाँ से आई हो तुम्हें वहाँ पर मैं भेज दूंगा, अपनी औकात में रहना। लेकिन वो उसको ताना दे देती है जिस लड़की को तुम पसंद करो वो तो तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि उसको तो मैं अपने साथ घर लेकर ही जाऊँगा। दूसरी तरफ से दिखाते बायलू जैसे ही जाता है, सोल्जर उसको डांट रहा होता है कि तुम सब कुछ क्या करना चाह रहे हो। उसको कहने लगता है कि मेरी लाइफ में एक लड़की आ गई, मुझे वो पसंद है। लेकिन सोल्जर उसको मनाता है कि तुम्हें बहुत सी ट्रेनिंग्स करनी है, तुम किन कामों में पड़ गए हो। लेकिन वो साफ कहता है कि मैं उसको रेस्क्यू करके लेकर आऊँगा क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि रॉन का खास बंदा लेके जाने लगता है नैन्सी को,
और कहने लगता है कि बॉस ने कहा कि आपको सुरक्षित तौर पर यहाँ से लेके जाना चाहिए। लेकिन वो बार बार वहाँ पर बायलू के बारे में सोच रही होती कि वो मेरा वेट कर रहा होगा। वो कहने लगती है रॉन को बता देना, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। पार्टनर ज़बरदस्ती करके उसको लेके जाने लगता है। अचानक वहाँ पर बायलू आ जाता है और उसको सुरक्षित करना चाह रहा होता है। अब रॉन का खास बंदा प्रोटेक्ट कर रहा होता है नैन्सी को, क्योंकि उसको ऑर्डर्स दिए गए होते हैं। वहाँ दिखाते हैं इनकी बहस चल रही होती है। वो गोली मार देता है बायलू को और भाग जाता है। तो बायलू के बंदे वहाँ आ जाते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब परेशान बैठी होती है नैन्सी, उसको समझ नहीं आ रही होती है। वो बायलू को पसंद करने लग रही होती है, क्योंकि वो हमेशा से उसको प्रोटेक्ट जो करता है और वो सोचती है कि ये ठीक हो जाए। एक पर्सन उससे लड़ने लग रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हमारे बॉस को क्या हो गया, लेकिन सेकंड पर्सन उसको रोक देता है कि नहीं, तुम ऐसा मत कहो, इन दोनों की ज़िंदगी भी एक साथ जुड़ चुकी है। वो उसको सारी हकीकत बता देता है, जो ब्रेसलेट तुम्हें दी गई थी, अब तुम दोनों की लाइफ जुड़ चुकी है। अब डॉक्टर बता दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है, खतरे की बात नहीं है। वो अंदर जाकर बायलू के पास बैठती है और प्यार भरी नज़रों से उसको देख रही होती है। तो उसको कहती है तुम ठीक हो ना? उसको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम खतरे से बाहर रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो वो उसको कहती है कि हमारी शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन उसको कहता है मैं तुम्हें गले लगना चाहता हूँ। उसको गले लगा देता है। तभी फिर उसको कहती है कि तुमने बच्चों की तरह बिगाड़ दिया है। वो उसको कहता है वो मैं बिगाड़ लूँगा, और उसको किस भी करता है। तभी फिर उसको कहता है कि पहली नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ। अब दिखाते हैं कि बायलू हैरी के साथ बातें कर रहा होता है। वो उसे ये कहता है कि बाकी तुम मुझसे इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो वो उसको कहता है कि शादी नहीं हो पाई, वरना मैं तो उससे शादी भी करना चाह रहा था। वो नैन्सी की जैसी आवाज़ सुनता है तो वो उसको बहाने से भेज देता है। तभी फिर उसको कहता है कि ये तुम्हारी फ्रेंड थे। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको सूप वगैरह दे रही होती है। अचानक से कॉल आ जाती है। नैन्सी को बताया जाता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत कुछ सीरियस हो गई है, जिसे सुनते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो तारीफ करते सूप बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो सूप साइड पर रखकर कहती है कि मुझे वापस जाना होगा, ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं है। और उसको ये सारी बातें रॉन ने बताई होती है। वो उसको कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मेरी तबीयत जैसे ठीक हो जाएगी हम इकट्ठे चलेंगे, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। और उसको गले लगा लेता है। अब नई जगह पे बायलू नैन्सी को लेकर आता है और उसको कहता है अब तुम खतरे से बाहर हो, हम यहाँ रहेंगे। वो उसको किस करती है और उसको कहने लगती है इट मीन्स कि यहाँ पर आज हमारी फर्स्ट नाइट है। वो उसके साथ खूब किसिंग करती है और रोमांटिक हो जाती है। और बायलू से भी कंट्रोल नहीं होता। वो उसको बाइट करके कहती है कि हमेशा तुम्हें ये निशान याद रहेगा। जैसे ही सुबह में हैरी उठाता है बायलू को, तो वो उसको कहता है कि तुम्हें ड्रग दे दिया गया था, तुम तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि नैन्सी जाती है, रॉन उसको पिक करने के लिए आया होता है और वो सोच रही होती है कि किस तरह से उसने किस किया होता है बायलू को, और यही कहती है कि मुझे कुछ चीज़ें निपटानी है, मैं ज़रूर वापस आ जाऊंगी। अब हैरी बुराई कर रहा होता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं, देखो वो भाग चुकी है। लेकिन बायलू को गुस्सा आता है कि उसके बारे में कुछ बात करना, वो मेरी वाइफ है। सामने से सोल्जर आता है, उसको कहने लगता है कि रशिया की ट्रेनिंग के लिए तुम्हें जाना होगा, तुम किस काम में पड़ गए हो। लेकिन वो साफ कहने लगता है कि जी नहीं, मुझे नैन्सी अब पसंद है, मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाऊंगा। सोल्जर को गुस्सा आता है, उस पर गन तानता है। तो उसको कहते हैं जो चाहे करना चाहो तुम कर सकते हो। सोल्जर मुस्कुराता है, उसको कहने लगता है ठीक है 2 दिन का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, अपने मसले निपटाओ, फिर तुम्हें रशिया ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जिसकी चीज़ के लिए इनकी डील बन जाती है। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है। दूसरी तरफ से गुस्सा आता है नैन्सी को। वो आकर रॉन को कहती है कि ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक थी, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। तो उसको साफ कहता है कि जाहिर सी बात है तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मुझे ये लाना ज़रूरी था। वो मन में सोचने लगती है ये इतना ज़्यादा चेंज क्यों रहा है, मैं तो उसको भाई मानती थी। अब डैड लड़ रहे होते हैं नैन्सी से। नैन्सी मनाने की कोशिश करती है कि बायलू बहुत अच्छा इंसान है, जिसे देखकर वो उसको डांटते हैं कि तुम हरगिज़ किसी और की नहीं हो सकती, ये चीज़ें भूल जाओ। और स्टेप मॉम भी रोक रही होती है अपने हस्बैंड को, लेकिन गुस्सा आता है उसके फादर को, उसको मारने लगते हैं। एक बार मारते, दूसरी बार मारने लगते हैं, बीच में रॉन आ जाते हैं, लेकिन उसको कहते हैं कि तुम बीच से हट जाओ। और उसको कहने लगते हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम किसी और से शादी नहीं कर पाओगी। अंदर वो बायलू के बारे में ही सोच रही होती है और उस ब्रेसलेट को देखकर भी वो सब कुछ सोचती है और मिस करने लगती है। अचानक दिखाते हैं कि कोई आता है, वो डरने लगती है, लेकिन वहाँ पर बायलू आता है, जिसे देखकर वो कहता है तो मुझे मिस करी थी, और उसको किसिंग करने लगता है। वो उसके बॉडी पे निशान देख लेता है और कहता है ये तुम्हारे डैड ने किया है ना। वो जाने लगता है, वो उसको रोक देती है और उसको कहने लगती है कि मैं यहाँ पर चीज़ें सुलझाने के लिए आई थी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें ड्रग दिया था। और उसको किस करने लगती है। तभी फिर उसको कहता है कि आइंदा इस तरह से मुझे छोड़कर मत भागना, और उसको साथ किसिंग करने लगता है। सुबह में वो उठ के देखती है कि बायलू वहाँ पर नहीं है। वो बाहर निकलती है, ग्रैंडफादर को देखकर मुस्कुराती है। ग्रैंडफादर के लिए कुछ पका के लाता है बायलू। तो फिर ग्रैंडफादर के पास वो बैठ जाते हैं। ग्रैंडफादर को वो पहले ही पटा चुका होता है। ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करता रहेगा। इस चीज़ को लेकर इनकी बातें चल रही होती है और नैन्सी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है कि ग्रैंडफादर को जब ये पसंद आ गया है तो फैमिली मेम्बर कुछ नहीं कर पाएगी। और ग्रैंडफादर इनकी शादी को लेकर बात भी करते हैं और दिखाते हैं जैसे ही वो बाहर खड़ी होती है, बायलू उसके पास आता है
तो फिर उसको कहने लगता है कि ग्रैंडफादर और तुम्हारे भाई ने तुम्हें पाला था। उसको कहती है हाँ। तो फिर उसको कहती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। उसको कहता है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो उसको कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। उसको कहता है मुझे रशिया ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, कुछ दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। उसको गले से लगाता है। अब वो जैसे ही जा रहा होता है तो उसको कहता है अपना ध्यान रखना। उसको किस करता है तो उसको कहती है बाहर हैं हम। उसको कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम तो अपना ध्यान रखना, किसी और के साथ रिलेशन में मत बढ़ जाना। उसको कहती है ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं एक और कैरेक्टर शेंसी आता है, जिसे देखकर वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है तुम्हारे डैड ने मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अंदर जैसी आती है तो कुछ लोग इसके रिश्ते को लेकर बातें वगैरह कर रहे होते हैं, जिसे देखकर इसको बुरा फील होता है। अब अंदर रॉन लड़ रहा होता है नैन्सी के फादर से कि आप किस तरह से शेन फैमिली में शादी कर सकते हो, वो लोग तो अच्छे भी नहीं है। लेकिन उसके डैड कहने लगते हैं तुम ज़्यादा बाप मत बनो, मैं उसका बापू, मैं उसकी अच्छी केयर कर सकता हूँ। वहाँ नैन्सी आकर भी आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि आप मुझसे पूछे बगैर ये रिश्ता कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो फैमिली अच्छी है। ग्रैंडफादर आते हैं और आकर गुस्सा करने लगते हैं, ये तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं इसके बारे में सोचूंगा, तुम लोग इसकी शादी के बारे में बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। बाप बेटे की यहाँ पर तकरार होती है। ग्रैंडफादर को गुस्सा आने लगता है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे फैसले करूंगा। वहाँ दिखाते हैं कि रॉन ग्रैंडफादर को बाहर ले जाता है। अब डैड डांटने लगते हैं और उसको कहने लगता है कि तुम्हें शेंसी से ही शादी करना होगी। मेड आकर बताती है ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो गई है। तुरंत ये लोग बाहर आते हैं। रॉन बताता है कि इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा लिया। पता लगता है कि ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, जिसे देखकर नैन्सी रोने लगती है। वहाँ पर दिखाते हैं सब लोग अफसोस में होते हैं। अचानक से नैन्सी के फादर को पुलिस अरेस्ट करके चली जाती है कि कुछ केसेस आप पर हैं, आपको जाना होगा। वो जैसे ही जाते हैं तो उसको अपने फादर की बात याद आती है कि उसके फादर ने कहा होता है कि तुम्हें शेन फैमिली में शादी करना होगी और तुम्हें किसी और पे डिपेंड नहीं करना होगा। वो ये चीज़ें लेकर सैड होती है। रॉन उसको चुप कराता है। दूसरी तरफ से मिलिट्री में रशिया में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है बाइलू। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि कॉल आते हैं बाइलू को और बता दिया जाता है कि नैन्सी की कहीं एंगेजमेंट कर दी जा रही है और उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। अब दिखाते हैं कि शेंसी आता है और कुछ बदतमीजी नेचर का होता है। वो नैन्सी से बदतमीजी करने लगता है। वो उसको रोकती भी है कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, लेकिन वो उसके करीब बढ़ने लगता है। बीच में रॉन आ जाता है कि तुम्हारी अब एंगेजमेंट टूट सकती है। उसको कहता है टूटी नहीं है, वो मेरी है। जैसे वो उसको बाहर लेकर आता है तो उसको कहती है मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम यहाँ पर झूठ बोलकर मुझे क्यों लेकर आए थे। तो उसको कहता है कि हमेशा तुम फैमिली के बारे में सोचती हो, मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ। वो जैसे इसके करीब होता है तो उसको इसके फादर की बात याद आती है कि इसके फादर कहते हैं कि हम लोग किसी से कम नहीं है और अब से तुम रॉन पर डिपेंड नहीं करोगी। वो उसको धक्का दे देती है और कहती है मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। उसके जाने के बाद रॉन प्लानिंग करता है कि वह नैन्सी को अपना के रहेगा। तो वो जैसे ही बार में जाती है उसका मूड अपसेट होता है। वहाँ पर उसको फॉलो करते करते चैंसी भी आ जाता है और वो कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। तो उसको कहता है आफ्टर ऑल तुम मेरी फियांसी हो, हम एक तो हो सकते हैं। वो इस तरह की बात कर रहा होता है तो उसको कहती है मेरा मूड ऑफ मत करो। वो जाने लगती है लेकिन वो उससे कुछ बदतमीजी करना चाह रहा होता है। वो उससे आर्ग्यूमेंट करता है कि अब तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हो, तुम मुझे इस तरह से ठुकरा नहीं सकती हो। वो जिस तरह से उसके करीब होने लगता है उसको थप्पड़ मार देती थी। उसको कहता है मैं तुमसे अभी पूछता हूँ कि अचानक वहाँ पर बाइलू आता है और आकर प्रोटेक्ट करता है और उसको कहता है इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नैन्सी भी उसको शिकायत लगाती है। वो उसको गोद में उठाकर ले आता है। अब वो बाथटब में होती है और अजीब हरकतें कर रही होती है तो उसको कहती है मुझे किस करो ना। तभी फिर वो देखती है और कहती है इट मीन्स कि ये सपना नहीं था, ये सच था। वो उठकर कहती है कि मेरी एंगेजमेंट किसी और से होने जा रही है, अब हम एक नहीं हो सकते। लेकिन उसको करीब करके कहता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और कोई नहीं तुम्हारा हो सकता। और उसको किस करता है और उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा और अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही शेंसी को होश आता है उसकी मॉम उसके पास होती है और कहने लगती है कि वो लड़की तुम्हारी ठीक नहीं, उसने तुम पर हाथ कैसे उठाया। लेकिन वो अपनी मॉम को साफ कहने लगता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, मैं इसको जलील करके रहूंगा। तो उसी तरह दिखाते हैं कि रॉन यही प्लानिंग कर रहा होता है कि वो नैन्सी को बाइलू से किस तरह से जुदा करेगा। वो लोग वो वायरल वीडियो भी देख लेते हैं जिसमें शेंसी को बाइलू मार रहा होता है। वो प्लान करते हैं कि पुलिस के थ्रू इसको अरेस्ट करा लेंगे और खूब प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इन दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकते। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हें अपने अंकल से मिलवाने के लिए लेके चलूंगी। उसको वहाँ पर लेकर जाती है और दिखाते हैं कि फील होने लगता है बाइलू को कि यहाँ पर कोई है खतरा। वो उसको कहता है कि तुम कार की तरफ जाओ, मैं थोड़ी देर तक आऊँगा। उसको कहती है ठीक है। वो जैसे ही जाती है तो अचानक से कॉल करता है चैंसी और उसको कहने लगता है कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी बाइलू को, अब तुम किसके साथ रहोगी। वो तुरंत उसको बताने के लिए भागती है लेकिन दिखाते हैं वो डर रहा होता है उनसे। वो जाकर बता देती है ये पुलिस ऑफिसर हैं। वो पूछती है इसने जुर्म क्या किया। उसको बता दिया जाता है कि सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लीक हो रही है, इसने बहुत ज़्यादा मारा है जिसकी वजह से इसको कुछ चार्जेस होंगे और हमें इसको अरेस्ट करना ज़रूरी होगा। वो उसको लेके जाने लगते हैं। नैन्सी प्रोटेक्ट कर रही होती है लेकिन बाइलू कहता है इट्स ओके,
मैं इनसे निपट लूँगा, और उसको रेस्ट करके वो लोग चले जाते हैं। तभी फिर वो चैंसी के डैड से मिलना चाह रही होती है, लेकिन वो घर पे नहीं होते हैं। तभी फिर चैंसी उसको कॉल करता है, उसको कहता है कि तुरंत मेरे पास तुम्हें आना होगा। वो हॉस्पिटल जाती है। ग्रैंडमा उसको देखकर गुस्सा होने लगती है, मारने लगती है, लेकिन चैंसी कहता है इसको अंदर आने दो। वो जैसे अंदर जाती है तो फिर उसको कहती तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वो उसको कहता है तुमने मेरा हाल नहीं देखा, बाइली ने मेरा क्या हाल किया है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। वो उसको साफ कहता है मैं बस ये करना चाहता हूँ कि मैं मारना चाहता हूँ बाइलू को, और मुझे पता है तुम उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, जिसे देखकर मुझे जलन होने लगती है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो उसके डैड की वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड की हालत ठीक नहीं है, इनको इलाज की ज़रूरत है, इनका मैं इलाज कर सकूँगा, और अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मैं इनको मरवा भी सकता हूँ। अब वो थोड़ा घबरा रही होती है अपने फादर की हालत देखकर। वो उसको साफ धमकाता है अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मैं बाइलू को भी मार दूंगा, तुम्हारे फादर की ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, और उसका भी मैं इंतज़ाम कर दूंगा। वो उसको टॉर्चर करता है और उसको कहता है कि अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो तुम सोच लेना। आखिरकार वो मजबूर हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तभी फिर वो उसको कहता है कि फेस्टिवल वाले दिन का मुझे वेट रहेगा, क्योंकि उसी दिन हमने शादी करना होगी, और मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि रॉन को इसके फादर की मॉम सिड्यूस कर रही होती है। वो उसको कहती है कि अभी भी तुम नैन्सी के बारे में सोच रहे हो। उसको कहते हैं कि हाँ मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। तो उसको कहती है कि तुम्हें उसकी परवाह भी नहीं है और फिर भी सोच रहे हो। वो वहाँ से चला जाता है तो वो प्लान करती है कि वो उसको नैन्सी का नहीं होता हुआ देख सकती। अब चैंसी आता है और फिर से नैन्सी को टीस करता है और उसको कहने लगता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे कुछ देर तक तुम्हारा वेट रहेगा। वो सोचती होती है अभी तक मुझे बाइलू बचाने के लिए क्यों नहीं आया। बाइलू अपने सोल्जर्स के साथ कुछ मीटिंग कर रहा होता है। एक पर्सन आकर उसको बता देता है कि नैन्सी किस जगह पे है। आखिरकार वो उस लोकेशन पर चला जाता है और प्रोटेक्ट करके नैन्सी को ले आता है। उसके जाने के बाद वो कहती है सब कुछ ठीक है ना। उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है। उसको बता देता है कि सब कुछ ठीक है, और उसके फादर के बारे में बता देता है कि तुम्हारे फादर को कहीं और नहीं लेकर गया गया, तुम्हारे फादर बिल्कुल सेव है, लेकिन ये नहीं पता वो किस जगह पे हैं। चैन की फैमिली झूठ बोल रही थी। तभी एक पर्सन आकर इनको एक इतला देता है, तो उसको कहता है तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। वो उसको कहती हाँ। वो उसको लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ से रॉन प्लानिंग कर रहा होता है कि वो नैन्सी को आज अपना के रहेगा। अचानक से स्टेप मॉम की कॉल आती है नैन्सी को। वो उसको बता देती हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि रॉन नैन फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, वो तुम्हारा भाई नहीं है, ना ही सगा भाई है। जिसे सुनकर उसको यकीन नहीं आता। एक कार सामने से आती है, लोग उतर कर देखते रॉन आता है। वो नैन्सी को अपने साथ जाने की बात करता है, बीच में बोलने लगता है बाइलू। वो उसको कहता है तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, मैं इसका भाई हूँ। तो उसको कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। तभी वो कहती तुम मेरे साथ चलो। वहाँ पर बीच में आने लग रहा होता है बाइलू, लेकिन नैन्सी उसको रोक देती, मैंने इससे अकेले में बात करनी है। तो बातों बातों में इससे पूछती है कि तुम नैन फैमिली का हिस्सा नहीं होना। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो उसको कहती मुझे सच्चाई बता। वो उसको साफ बता देता है कि हाँ तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान नहीं थे और वो काले धंधों में उनका हाथ था, जिसे सुनकर उसको यकीन नहीं आता। उसको कहता है कि मेरे मॉम डैड एक आम से फार्मर थे और वैसे भी वो तुम्हारे डैड के लिए काम करते थे, लेकिन तुम्हारे डैड ने धोखा दिया और मेरे मॉम डैड को मरवा दिया। लेकिन जब वहाँ पर मैं कुछ लोगों से लड़ रहा था, तुम्हारे फादर ने देखा कि मुझ में कुछ पोटेंशियल है, तो वो मुझे अडॉप्ट कर ले आए हैं। मैं वाकई तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई नहीं हूँ। जिसे सुनकर उसको यकीन नहीं आता और वो बताता भी है तुम्हारे फादर का मैंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। वो कहती है मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो वो बुलाती है बाइलू को, उसके साथ कार में बैठता है। तो उससे पूछती है कि तुम जानते थे ना कि ये मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। अब ये बात पता होती है बाइलू को। अचानक पीछे कार पे आग लग जाती है। लोग उतर कर देखते हैं तो वो कहती है कि इसमें मेरा भाई हो सकता है, और वो बेहोश हो जाती है। सामने इसके बाइलू होता है। वो पूछती है कि कार में जो लोग थे उसमें क्या मेरा भाई था कि नहीं। तो उसको कहता है कि इतना बस पता है कि 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं। जिसे सुनकर वो अफसरदा हो जाती है और कहने लगती है मेरी फैमिली ने इसका बहुत ज़्यादा साथ दिया और उसने भी मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। हम तो उसको भाई की तरह ट्रीट करते थे। तो उसको गले से लगा लेता है और उसको कहता है अपना ध्यान रखो। उसको कहती है मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो बचपन में रॉन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। रॉन को जैसे ही होश आता है, एक पर्सन उसको रेस्क्यू कर देता है और उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारी कार में बॉम्ब रख दिया गया था, तुम्हें कोई जान से मारना चाह रहा था। वो समझ जाता है कि नैन्सी के डैड ने ये हरकत की होगी। उसको गुस्सा आता है मिस्टर नैन पर कि मैंने उनके लिए इतना ज़्यादा काम किया और वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो फर्दर प्लानिंग करता है कि उसने नैन फैमिली को किस तरह से तबाह करना है। अब बहुत ज़्यादा पी रखी होती है नैन्सी ने। वो बाइलू के साथ मस्ती कर रही होती है। वो उसको किस करता है तो उसको कहती है मुझे बाहर तुम्हारे साथ जाना है, प्लीज़ मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वो उसको गोद में उठा कर बाहर लेकर आता है। बाहर बारिश हो रही होती है। वो इंजॉय कर रही होती है।
क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी होती, उसको बाइट भी करी होती। तो उसको कहता है तुम मुझे क्या कर रही हो। अचानक दिखाते हैं वो बिस्तर पे होती है, वो सुबह उठती है, उसके डैड ने इसको कॉल की होती है और इससे मिलने के लिए पुकारते हैं और उसको कहते हैं अपने साथ किसी को लेकर मत आना। काम पे जाने लगता है बायलू, उसको कहता है अपना ध्यान रखना। तो उसको कहती है मैं आज कुछ देर वॉक के लिए जा सकती हूँ। उसको कहता है ठीक है, ध्यान से जाना। वो बाहर निकलती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कुछ बात कर रही होती है। उसको कहती है मुझे फॉलो मत करना, और वो अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, नैन्सी अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। तो उसको कहती है कि डैड आप यहाँ पर छुपे बैठे क्यों थे। वो उससे फिर से बहस करने लगती है कि तुम्हें शैन फैमिली में शादी करना होगी, जिसे लेकर इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चलता है। वो साफ कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बायलू के अलावा किसी को सोच नहीं सकती, लेकिन उसके डैड कहने लगते हैं कि शैन फैमिली तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है, हम लोग बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं, तो तुम भूल जाओ बायलू को। लेकिन वो साफ कहती है कि जी नहीं, मैं उसको नहीं भूल सकती। तो उसको कहने लगते हैं कि रॉन को मरवाने वाला भी तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड बायलू है। तो वो उसको कहने लगते हैं वो हमेशा अपने कैरियर को सिलेक्ट करेगा। तो सोचने लगती है कि हमेशा से वो उसी के बारे में सोचता है। तो वो डैड को कहने लगती है जी नहीं, वो मेरे बारे में सोचता है। वो ये कहकर चली जाती है। वहाँ पर दिखाते हैं कि इसके डैड की वाइफ आ जाती है, जिसे लेकर वो बातचीत करती है और कहने लगती है कि जब तुम्हें पता है कि वो बायलू को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो तुमने रॉन को मरवाने की कोशिश क्यों की। तो उसको कहने लगता है कि रॉन पे मैं डिपेंड करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे हथियार मेरे सामने चलाए और मेरे मुकाबले में आकर खड़ा हो जाए। तो मुझे ये करना ज़रूरी था, उसको मरवाने वाला मैं ही था। अब दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें नैन्सी कर रही होती है। तो वो एक फ़ोटो दिखा देती है क्लब में, जिसे देखकर वो कहती है मुझे इससे मिलना है। वो वहाँ पर जाती, वो पर्सन सामने से आता है और फिर से इससे बदतमीजी करने लग रहा होता है। ये लोग उससे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तो अचानक दिखाते हैं वहाँ पर बायलू आ जाता है और आकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उस पर्सन को कहने लगता है उस दिन का टाइम तुम भूल चुके हो। और बाहर आकर कहता है कि तुम तो वॉक के लिए निकली, तुम यहाँ क्यों आई हो। उसको कहने लगती है कि तुम भी तो अपनी जॉब पे गए थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी फिर वो उसको कुछ चीज़ें क्रोकोडाइल दिखाता है और कहने लगता है कि जिस चीज़ की तुम्हें विश थी मैं वो पूरी करने के लिए जा रहा था। जिसे देखकर वो खुश होती है, उसको किस करने लगती है। वहाँ हैरी आ जाता है, आकर कहने लगता है कि मुझे रॉन के बारे में पता चल गया है। वो थोड़ा चिंता होने लगती है। उसको बताया जाता है कि उसके कार में किसी ने बम फिट किया था, और ये भी बताता है कि इस तरह से दिखाया जा रहा था कि जैसे हम मिलिट्री वालों का कसूर है। बायलू डर रहा होता है कि कहीं मुझ पे शक ना करे, मुझसे दूर ना हो जाए। तभी फिर वो बातों बातों में कहता है कहीं तुम्हारे फादर ने तो ये अरेंज नहीं किया है। वहाँ पर ही बायलू हैरी को घूरता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं रॉन नैन्सी के डैड की गर्लफ्रेंड को बुलाता है सामने और उसको कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाना ज़रूरी था। वो कहने लगती तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुला के लाए। वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि नैन्सी को सब कुछ बताने वाली तुम थी कि मैं नैन फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वो उसको एक इंजेक्शन देने जा रहा होता है। तो उसको कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि जो कुछ तुमने मुझे किया है वो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। वो उसको कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो उसको कहने लगता है कि अब तुम पर मैं ये जिम्मेदारी डाल रहा हूँ कि नैन्सी को तुम्हें सही सलामत मेरे पास लाना होगा। अब बाहर ये बातें कर रही होती है बायलू नैन्सी के साथ। वहाँ पर ही ये लोग गपशप कर रहे होते हैं। तो वो जाती है, वो अपनी स्टेप मॉम से पूछती है मेरे डैड कहाँ हैं, तुम मुझे उसके बारे में बताओ। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, और तुम्हें रॉन के बारे में भी बताऊँगी कि तुम लोग सिबलिंग्स हो भी कि नहीं। अब उसको इसकी बात की समझ नहीं आती। वो फॉलो करते हुए आती है और कहती मेरे डैड कहाँ हैं। वो उसको कहती यहाँ ही ढूंढ लेना। वहाँ पर रॉन आता है। वो उसको कहने लगती है कि तुम ठीक हो। वो उसको कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बम ब्लास्ट कर आने वाला बायलू था तो वो उसको कहती है कि नहीं, मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती। वो उसको कहता है कि उसी ने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। वो उसको भाई भाई कह के पुकारी होती है। तो वो उसको कहता है कि मुझे भाई कहना छोड़ दो। तभी फिर वो उसको कहते हैं तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शुरू से लेकर अब तक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उसको कहती है लेकिन मैं तुम्हें भाई की नज़र से देखती हूँ, तुम पागल हो गए। वो जाने लगती, लेकिन उसके गुंडे उसको जाने नहीं देते। दूसरी तरफ से बायलू को फिक्र हो रही होती है कि आखिर नैन्सी कहाँ जा चुकी है। वो बार बार कहता है कि लोकेशन वगैरह ट्रेस करो, मुझे हर हालत में वो जिंदा चाहिए। जैसे ही रॉन उसको घर लेकर आते हैं, वो अपने फादर को बंधा हुआ देखती है। तो उसको कहता है जिस पर्सन ने मुझे मरवाने की कोशिश की थी वो तुम्हारे सामने है। अब वो हैरान होती है। तभी फिर रॉन कहने लगता है कि तुम्हारे में कितने ज़्यादा काम आया, लेकिन तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की, ये तुमने ठीक नहीं किया। वो उसको कहने लगता है तुम यही डिजर्व करते थे। अब उसको यकीन नहीं आ रहा तो इनके दरमियान क्या बात चल रही है। तो उसको कहने लगता है कि तुमने देखा नहीं तुम्हारे डैड मुझे तुमसे कैसे दूर कर रहे थे, शैन फैमिली में तुम्हारी शादी भी अरेंज कर ली, इन्होंने बहुत बुरा किया है, इनके काले करतूत थे, इन्हें पता भी था कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर मिस्टर नैन कहने लगते हैं कि तुम क्या समझते हो, मुझे तुम्हारे करतूतों का पता नहीं है, प्रॉस्टिट्यूट का सारा चीज़ें तुम चला रहे हो और बाकी काले धंधों में भी तुम्हारा हाथ है, मुझे सब पता है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, या तो तुम अपनी बेटी को मारकर यहाँ से भाग जाओ, मैं कभी भी इंटरफेयर तुम्हारे मसले में नहीं करूँगा,
या तो फिर तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। अब उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ से बाइलू ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर नैन्सी कहाँ जा चुकी है, और जैसे तैसे उनको लोकेशन पता चल जाती है। अब वहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम मेरे खिलाफ जा रही हो, और इतना कुछ जो मैंने ज़िंदगी में हासिल किया है, और अगर मैं मर गया तो मेरा सब कुछ ज़ाया चला जाएगा, तो मुझे ये करना होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत ज़्यादा करता हूँ। वो गोली चला देते हैं, लेकिन गोली उसमें खाली होती है और दूसरी तरफ से रॉन उसके डैड को मार देते हैं और कहते हैं कि तुमने देख लिया ना, तुम्हारे डैड कैसे इंसान है, वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, और वो देखो तुम्हारे साथ क्या करे। एक मैं ही इंसान हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और हमेशा तुम्हारी केयर करता रहूँगा। मैं तुम्हारे प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो गया हूँ, और तुम देखो सही, तुम्हारे लिए मैंने कितने लोगों की जानें ली हैं। वहाँ पर बाहर दिखाते हैं, इनको पता चल जाता है कि आ चुका होता है कि बाइलू वो वहाँ पर खड़ा होता है। तभी फिर वो कहता है कि तुम लोग अपनी गन्स नीचे रख लो, वरना देखो मैं इसको मार दूंगा। वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि गन्स नीचे रखो। अब पकड़ लिया जाता है बाइलू को। वहाँ पर वो कहते हैं तुम क्या करो, वो उसको जोर से थप्पड़ मारता है तो रोकती है कि प्लीज़ तुम इसको मत मारो। तो उसको कहता है कि मैं इसको मारूंगा, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हें पता है ना ये हमारे दरमियान आ चुका है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो उसकी तरफ नाइफ तानती है तो उसको कहता है अच्छा तो तुम मेरे साथ ऐसे करो, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, और तुम्हें पता है कि मैंने कितने लोगों को तुम्हारे लिए मारा भी है। उसको यकीन नहीं आता ये क्या कह रहा है। वो ग्रैंडफादर के बारे में भी बताता है कि ग्रैंडफादर भी हम दोनों के दरमियान आ रहे थे तो मैंने उसको मारा। वो हैरान होती क्या तुमने उसको मारा है। उसको कहते कि हाँ। उसको मारने लग रही होती है, लेकिन वो उसका हाथ बढ़ाकर लेकर जाता है और छुरी जाकर लग जाती है बाइलू को। वहाँ पर दिखाते हैं कि सोल्जर्स पहुँच जाते हैं और बाइलू को छुड़ा लेते हैं। वहाँ पर ही वो कहते हैं कि तुम्हारे काले करतूतों का रॉन हमें सब कुछ पता चल गया, अब हमें तुम्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। वो लोग उसको अरेस्ट करते हैं। वो देखते बाइलू की तबीयत खराब हो रही है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो सोल्जर का थैंक्स करते हैं। सोल्जर उसको बताता है कि किस तरह से बचपन में ये अकेला पाया गया था, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, इसको हम अपने साथ लेकर आए थे। तभी फिर उसको देखकर चिंता हो रही होती है और कहने लगती है कि इसकी लाइफ मेरे साथ जुड़ चुकी है, तुम देखो तो सही, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दिखाते हैं कि वो ठीक हो चुका होता है। ये लोग दरिया के किनारे खड़े होते हैं और अपना पास्ट एक दूसरे को बता रहे होते कि किस तरह से बचपन में ये लोग पेंटिंग्स वगैरह करते थे, और वो ग्रैंडफादर के बारे में भी इससे डिस्कस कर रही होती है। तो उसको कहता है कि अगर ये पेंटिंग तुम्हें मेरी पसंद आई, मैं दोबारा तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छी चीज़ें पता चली है, अपने डैड और अपने मुंह बोले भाई के बारे में भी मुझे हकीकत पता चल गई है, और दुनिया से मेरा भरोसा उठ भी गया है। तो उसको कहता है कि अगर तुम्हें किसी को एडमायर करना है तो तुम मुझे एडमायर कर सकती हो, मैं ही तुम्हारे काबिल हूँ। तो उसको आई लव यू कहता है, वो भी उसको आई लव यू टू कहती है, और इसी तरह से ये दोनों एक हो जाते। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।